प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं लुंगी छाप ज्योतिर्विद दिनेश्वर सिंह रहोतिया यूट्यूब के अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको मैं ज्योतिष असल में क्या है, जन्म कुंडली क्या है, न्यूमेरोलॉजी क्या है, मनुष्य को किस तरह प्रभावित करता है आदि प्रश्नों के जवाब के साथ छठे घर के मंगल और छठे घर से बनने वाले शत्रुहंता या शत्रुनाशक योग और विपरीत राजयोग आदि के विस्तृत सागर को गागर में समाहित करके बताऊंगा। अतः वीडियो के लंबाई को देखकर क्विट ना करें, बल्कि इसमें के मज़ेदार ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए प्लीज़ इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर करे आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह सब करिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ तो दोस्तों, जिस तरह प्रकाश शब्द से प्रकाशक, प्रकाशित, प्रकाशन आदि बने हैं, वैसे ही ज्योति शब्द से ज्योतिषक या ज्योतिष भी बना है। ये सारे शब्द प्रकाश के ही पर्याय हैं। किसी भी बात को अंग्रेजी और फिल्मी स्टाइल में बताया जाए तो लोग जल्दी और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि झंडू बाम को कई लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब से मुन्नी बदनाम हुई, मैं झंडू बाम हुई जालिम तेरे लिए गाना मार्केट में आया, तब से बच्चा दर बच्चा भी झंडू बाम को जान गया है। अंग्रेजी में प्रकाश को लाइट कहते हैं। उसके आगे हेड लिख दिया जाए तो हेडलाइट यानी प्रधान प्रकाश बन जाता है, जिससे हमारे आधुनिक मोटर गाड़ियों में लगाया जाता है। उसके बिना लेटेस्ट गाड़ी भी अंधातुल्य हो जाता है। गाड़ी और जीवन दोनों को ही लोग चलाते हैं या चला रहे हैं। गाड़ी से लोग सफ़र या यात्रा करते हैं तो जीवन भी एक सफ़र या यात्रा ही है। जीवन पर फिल्मी गीत भी बने हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अनादि से अनंत तक समय का चक्र चल रहा है। हमारी पृथ्वी भी निरंतर घूम रही है। संसार का हर एक जीव जन्म से मृत्यु की ओर एवं हर निर्जीव भी निर्माण से विनाश की ओर चल रहा है। आज की सोडसी वाला टीनेजर गर्ल 30-35 साल बाद बुढ़ी हो जाएगी। वैसे ही आज का लेटेस्ट गाड़ी भी 30-35 साल बाद कबाड़ी हो जाएगी। गाड़ी चालन में अंधेरा भी आता है, इसीलिए गाड़ी में हेडलाइट लगाया जाता है। जीवन जीने में भी भविष्यवत अंधेरा रहता है। उसमें देखने के लिए जिस हेडलाइट की ज़रूरत होती है उसे ही ज्योतिष कहते हैं। वही मानव जीवन का हेडलाइट है। टीवी में बाबा रामदेव ने कहा है, मैं ग्रह नक्षत्र की बात नहीं करता। लोग जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं। इस ढोंग पाखंड में पढ़कर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो बाबा का फॉलोवर बनके आप योगा मेडिटेशन से अपना हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाए ही होंगे। या तो हम लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी बनाएं या हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक ही बात है। लेकिन ज्योतिष के बिना हेल्दी बॉडी वाला जीवन और हेडलाइट के बिना लेटेस्ट गाड़ी दोनों ही अंधा ब्लाइंड होते हैं। यहाँ के खुलासा से
आप समझ ही गए होंगे कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, ढोंग या पाखंड नहीं, बल्कि एक जीता जागता कड़वा हकीकत है। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी बाय कमेंटिंग। दोस्तों, जन्म कुंडली क्या है तो उसे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं फिल्मी स्टाइल में समझा दे रहा हूँ। तो दुनिया में दो निर्माता या मेकर्स में से एक तो विधाता क्रिएटर है जिसने दुनिया को बनाया है, और दूसरा फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर है जो फिल्म बनाता है। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर अपने एक्टर्स से एग्रीमेंट साइन करके उनका रोल भी फिक्स किया रहता है। इसीलिए हीरो हीरोइन का रोल विलेन और विलेन का रोल हीरो हीरोइन नहीं करते हैं। अगर प्रोड्यूसर हीरो या हीरोइन को 1 करोड़ रुपया देने का एग्रीमेंट साइन किया होता है तो वह ज़रूर देता है, क्योंकि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। दुनिया को बनाने के लिए विधाता भी हर एक जड़ चेतन रूट कॉन्शियस से एग्रीमेंट साइन करके उसका भाग्य या रोल भी फिक्स किया रहता है। इसीलिए एक ही भट्टे में अलग अलग भाग्य के पके ईंटों से मंदिर, मस्जिद, धर्म, गुरुद्वारा, चर्च, गुरुद्वारा के अलावा लेटरिन रूम भी बनाया जाता है। धर्म स्थल के ईंट पर लोग अपना माथा टिकाते हैं, और लेटरिन घर में जुड़े ईंट पर लोग जो भी टिकाते हैं आप भी जानते हो। पालतू कुत्ते एयर कंडीशन्ड गाड़ी में घूम फिर कर केक बिस्किट खाते हैं, डनलप के बेड पर सोते हैं, तो वहीं आवारा कुत्ते जूठे दोने पत्तल को चाट कर खुले आसमान के नीचे सोकर अपना जीवन पाते हैं। जहाँ कुछ फूलों को भगवान पर तो वहीं कुछ फूलों को मुर्दों पर भी चढ़ाया जाता है। राजस्थान के देहात, दूर दराज देहात के वासी पीने के पानी के लिए तरसते हैं, तो गंगा किनारे के वासी बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसीलिए तो यह कहावत बना है, जिसकी जैसी नियति उसकी वैसी ही गति। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी बात का हामी भरकर कहा है, वही सोई जो राम रचि रखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। साथियों, जन्म कुंडली के छठे घर में स्थित मंगल के फलादेश पर ज्योतिषी अशोक अग्रवाल जी और शिखा शैलेश जैन ने वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाला है। उन वीडियोज़ के अनुसार छठे मंगल वाला व्यक्ति किस्मत, हिम्मत से भरपूर, पताल और पानी में आग लगाने का बेमिसाल ताकत वाला, अपने खानदान का रक्षक होता है। कुंडली के छठे घर के लॉर्ड बुध और केतु बनते हैं। ऐसे बुध से प्रभावित छठा मंगल जातक को लेखक या पत्रकार बना दे तो उसके कलम में तलवार से भी ज़्यादा पैनापन होने से उसका लिखा पत्थर की लकीर होती है। मिस्टर जैन के अनुसार छठे मंगल वाला बचपन से ही कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी नेचर का होता है, अतः उसे लड़ाकू भी कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अनपढ़ गृहस्थ हो तो भी उसके अंदर समझने की शक्ति अच्छी होने से प्रतिस्पर्धी के काबिलियत को खींच लेता है। इसीलिए ऐसे जातक के सामने उसके शत्रु, विरोधी या प्रतिस्पर्धी ठहर नहीं पाते, पराजित हो जाते हैं। छठे घर में बैठे मंगल, शनि या राहु वाले के शत्रु, विरोधी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक सनातनी गुण के चलते हर मनुष्य कानों सुनी पर कम और आंखों देखी बात पर ही ज़्यादा यकीन करने का कायल होता है। इसीलिए त्रेता युग में राम भक्त हनुमान अपने कथन के सच्चाई को साबित करने के लिए छाती को फाड़कर दिखाया था। इस चौथे सत्र के कलयुग में सत्य को साबित करने के लिए मैं भी एक जन्म कुंडली या एग्रीमेंट का चीड़ फाड़ कर रहा हूँ।
उसमें के सच्चाई को देख परख कर पहले इस्तेमाल करें, फिर उस पर विश्वास करें। दोस्तों, विधाता ने यह एग्रीमेंट दिनांक 29/12/1957 के 5:57 PM पर जसपुर नगर में लिखा है। एग्रीमेंट में उसने पुत्र प्राप्ति के लिए जो 2 शर्तें या कंडीशंस रखी है, उनमें से पहला शर्त कुंडली के 5th हाउस में गुरु जुपिटर और पंचमेश के साथ शुक्र विनस बैठा हो तो करेक्ट 32 साल की आयु में संतान प्राप्त होना लिखा है। दूसरा शर्त जन्म काल में राहु स्वनक्षत्र आर्द्रा स्वाति या शतभिषा में बैठा हो तो शुक्र राहु के दशा भुक्ति में संतान प्राप्त होना लिखा है। और एग्रीमेंट हर स्थिति में एग्रीमेंट होता है। उदाहरित कुंडली जेमिनी मिथुन लग्न का है, उसके 5th हाउस तुला राशि में जुपिटर बैठा है, लिब्रा साइन का लॉर्ड विनस है, अतः पंचमेश के साथ नहीं बल्कि शुक्र ही पंचमेश है। तो यहाँ विधाता का पहला शर्त पूरा लागू हुआ है। तो क्या जातक को करेक्ट 32 साल के आयु में ही संतान प्राप्त हुआ है या उसके आगे या पीछे? तो जातक का पहला पुत्र दिनांक 8 जनवरी 1990 को पैदा हुआ है। उसमें हम पिता के बर्थ डेट 29/12/1957 को घटाएं तो 32 वर्ष 9 दिन शेष आते हैं। अगर यकीन ना आए तो खुद घटाकर देख लें। अंतर में 9 दिन ज़्यादा आए हैं, उसको गायब करने पर ही करेक्ट 32 साल रह जाएंगे। उन 9 दिनों को कैसे गायब करें? तो सूर्य का पूरा चक्कर लगाने के लिए हमारी पृथ्वी को हर एक साल 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। वही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बनते हैं, जिसे सारी दुनिया 29 फरवरी कहती है। गणित में दोहा है CF जून 29 के, बाकी माह 31, माह फरवरी 28 का चौथे सन 29। दोस्तों, हम 32 सालों के 6 घंटे को जोड़े तो हुए 192 घंटे में 24 का भाग दें तो 8 दिन बनते हैं। पुत्र के 8 तारीख में पिता का 29 तारीख नहीं घटता है, अतः पुत्र के 31 दिन के जनवरी से 30 दिन उधार लिए, वहाँ बचा 1 दिन। 192 घंटे के 8 दिन में 1 दिन को जोड़े तो हुए 9 दिन। वही आपको 32 साल के अलावा एक्स्ट्रा दिखते हैं, जो कि वास्तव में हैं ही नहीं। इसी को आप दूसरी विधि से भी समझिए। तारीख 29/12/1957 में 32 साल 9 दिन को जोड़े तो 8/1/1990 ही आता है। यानी कि आप अपने बाएं कान को दाएं हाथ के द्वारा आगे से पकड़ें या पीछे से, वह पकड़ाएगा। अगर आपके मन में जातक क्यों कर इतना गणित जानता है जैसा सवाल उठ रहा हो, तो बता दूं कि 25 दिसंबर को पहले महान गणितज्ञ न्यूटन और 22 दिसंबर को दूसरे महान गणितज्ञ रामानुजन अय्यर का जन्म हुआ था। तो 29 दिसंबर को जन्मा जातक भी गणित को क्यों नहीं जान सकता है? अब आगे तो जातक के जन्म काल में राहु स्वनक्षत्र स्वाति में था और उस पर तारीख 8/11/1987 से 7/11/1990 तक शुक्र महादशा में राहु की अंतरा चली। उसी के बीच 8/1/1990 को उसका पुत्र पैदा हुआ है। तो आपने देखा, पुत्र प्राप्ति के लिए विधाताकृत एग्रीमेंट के दोनों ही कंडीशंस 32 साल की आयु और शुक्र राहु की दशा भुक्ति जातक पर 100% या कंप्लीटली लागू हुए, तभी उसे संतान प्राप्त हुआ है। हैव यू एनी डाउट इन इट? साथियों, अगर आप YouTube में सर्च करें तो नामचीन ज्योतिषियों के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और पामेस्ट्री पर बनाए गए
बधेरे वीडियोज का लिस्ट सामने आ जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ज्योतिष के वीडियो को आप भी देखते होंगे। अपनी बात कहूँ तो आप ही की तरह मैं भी देखता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य एक जिज्ञासु जीव हैं। YouTube में अपलोडेड वीडियोज में अब तक किसी भी विद्वान ने आपके काम लायक कमाल के बातों को नहीं बताया है, क्योंकि उन कमाल के बातों को वे जान जाएं और बताएं, यह बात उनके एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। जबकि उन कमाल के बातों को जानने और बताने का भी बात मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि बाय न्यूमेरोलॉजी किसी के भी बर्थ डेट से मूलांक, भाग्यांक, मिश्रितांक आदि 3 तरह के नंबर निकाले जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता तारीख 15/8/1947 का मूलांक 6, भाग्यांक 8, मिश्रितांक 5 है। तो गणतंत्रता तारीख 26/1/1950 का मूलांक 8, भाग्यांक 6, मिश्रितांक 5 है। तो ये दोनों राष्ट्रीय तारीख बिल्कुल ही एक दूसरे के उलट या अपोजिट हैं। और इसमें कमाल की बात यही है कि इन तारीखों के तीनों नंबर से जिनके भी बर्थ डेट के नंबर्स मैच करते हैं, वे लोग भारतीय राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और देश का प्रेसिडेंट, पीएम, एमपी, सीएम, एमएलए आदि बनकर राज्य सत्ता का सुख भी भोगते हैं। जैसे कि तारीख 14/11/1889 को जन्मे पंडित नेहरू जी का मूलांक 5, भाग्यांक 6 था। शास्त्री जी, वाजपेयी जी, जोगी जी आदि का भाग्यांक और एमसी डीएस जूदेव जी का मूलांक 8 था। ममता मुखर्जी का भाग्यांक और मोदी जी का मूलांक सेम 8 है। दीगर तो मिस्टर मोदी जी का मिश्रितांक 5 है, जो कि दोनों राष्ट्रीय तारीख के मिश्रितांक से मैच करते हैं, मैच करता है। दोनों एक्स प्रेसिडेंट कमाल जी का मूलांक 6, प्रणब मुखर्जी का मिश्रितांक 5 था। प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू जी का मिश्रितांक 6 है। डॉक्टर रमन सिंह जी का मूलांक और सुश्री मायावती जी का मूलांक 6 है। रमन सिंह जी का भाग्यांक और मिनिस्टर उमेश पटेल जी का भाग्यांक 6 है। सीजी के करंट सीएम भूपेश बघेल जी का मूलांक 5, मिश्रितांक 8 है। इन सभी के जन्म तारीख का नंबर किसी न किसी तरह से दोनों राष्ट्रीय तारकों के नंबरों से मैच करता है। इसीलिए वे लोग भारत का प्रेसिडेंट, पीएम, एमपी, सीएम और एमएलए आदि बने थे और बने भी हैं। तारीख 2/10/1869 को जन्मे गांधी जी का मूलांक 2, भाग्यांक 9, मिश्रितांक 2 था। और तारीख 29/12/1957 का भी मूलांक 2, भाग्यांक 9, मिश्रितांक 2 ही है। इन दोनों सिमिलर तारीख को 15/8/1947 से अंतर किया जाए तो 15/8/1947 - 2/10/1869 इक्वल 13 दिन 10 माह 77 वर्ष के अंकों का जोड़ 100 इक्वल 1 अंक। और 29/12/1957 - 15/8/1947 इक्वल 14 दिन 4 माह 10 वर्ष के अंकों का जोड़ 28 इक्वल 10 इक्वल 1 अंक ही है। तो ये दोनों तारीख हर कोण से समकक्ष हैं। बाय एस्ट्रोलॉजी जिसका मंगल प्रबल या बलवान होता है, ऐसे
जातक के वर्चस्व या सुप्रीमेसी को दुनिया भले ही जल्दी या देर से माने पर मानती अवश्य है। तो मंगल के मूलांक 8/18/27 तारीख को जन्म हुआ हो, लक्की नंबर 9 हो, या जिनके कुंडली के छठे घर में मंगल बैठा हो, उनका मंगल बहुत बलवान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, गांधी जी का लक्की नंबर 9 होने के कारण अंग्रेज़ों ने उनके सुप्रीमेसी को माना, इसीलिए वे भारत को छोड़कर भागे। अंग्रेज़ों के अलावा मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और बराक ओबामा आदि विदेशियों ने भी गांधी जी के सुप्रीमेसी को माना। हम भारतीयों ने तो गांधी जी के सुप्रीमेसी को मानने के एवज या चरम में उनके फोटो को भारतीय मुद्राओं में स्थान दे दिया है। गणितज्ञ न्यूटन, शहीद भगत सिंह और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का लक्की नंबर 9 था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मलाला यूसुफजई का लक्की नंबर 9 है। मलाला यूसुफजई के सुप्रीमेसी को दुनिया मान चुकी है और धीरेन्द्र शास्त्री के सुप्रीमेसी को भी अब भारतीय आम जनता के अलावा राजनेता लोग भी मानने लगे हैं। अब आप यहाँ उदाहरित कुंडली पर गौर करिए तो उसके छठे घर में मंगल की राशि वृश्चिक पड़ा है। वहीं स्वराशि मंगल के साथ शनि भी बैठा है। जातक के बर्थ डेट का लक्की नंबर भी 9 है, अतः मंगल ट्रिपल तौर से बलवान है। छठे शनि के साथ कोई बलवान क्रूर या पाप ग्रह भी छठे घर में ही बैठा हो तो जबरदस्त शत्रुहंता योग बनता है। शत्रुहंता यानी शत्रु का नाश करने वाला योग होता है। कुंडली के 6, 8, 12 भाव को दुख या त्रिक स्थान और उनके लॉर्ड्स को त्रिकेश कहते हैं। ये तीनों त्रिकेश त्रिक भाव में ही जाकर बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि सब कुछ छीन जाने के बाद इसका फल मिलता है। बशर्ते कि कुंडली का लग्न और लग्नेश दोनों बलवान हो तो ही फल मिलता है। यहाँ उदाहरित कुंडली में षष्ठेश मंगल और अष्टमेश शनि छठे घर में बैठकर 2 विपरीत राजयोग और द्वादशेश शुक्र 8वें घर में जाकर तीसरा विपरीत राजयोग भी बनाया है। इस तरह उदाहरित कुंडली में कोई 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 विपरीत राजयोग बने हुए हैं। दोस्तों, कुंडली के छठे घर को रोग, ऋण, शत्रु, विरोधी, कंपटीशन, चोट, एक्सीडेंट के अलावा कोर्ट केस मुकदमा का भी घर माना जाता है। कुंडली में सूर्य और बुध साथ हो तो मंगल शुभ फलदायी होता है और मंगल के शुभ होने पर राहु उच्च फल देता है। भगवान विष्णु और शिव शंकर की कृपा मिलती है। लड़ाई झगड़े और कोर्ट केस में जातक का विजय होता है। ग्रहों का सेनापति, भूमि का कारक मंगल क्रूर, क्रोधी एवं लड़ाकू ग्रह है। अतः अगर वह कोर्ट कचहरी के छठे घर में बैठा हो तो जातक को भूमि संबंधी मुकदमा आदि में फंसाकर कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगवाता है। तो जातक का एक केस यूनियन के थ्रू लेबर कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट, जबलपुर से रिटर्न हाई कोर्ट बिलासपुर से होता हुआ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चल रहा है। सन 2000 से 2005 तक उस पर एक एक्सीडेंटल केस भी चल चुका है। सन 1912 में पुत्र के इंटररेशनल लव मैरिज के चलते थाना पुलिस भी हुआ था। उसी मामले में जातक अपने विरोधी के खिलाफ रिपोर्ट करने का निश्चय किया था। ठीक उसके दूसरे या तीसरे दिन
हार्ट अटैक आने से विरोधी की मौत हो गई। तो हो सकता है उस मौत के पीछे शत्रुहंता योग का ही हाथ रहा हो। वर्तमान में भूमि विवाद को लेकर खरसिया के तहसील कोर्ट में एक केस चल रहा है। बहरहाल अधिकतर मामलों में जातक की ही जीत हुई है। अगर हम रोग बीमारी की बात करें तो पिछले 4 या 5 नवंबर 2022 को अचानक से बीमार हो जाने पर जातक को रायगढ़ के हॉस्पिटल में 4-5 दिन एडमिट होना पड़ा था। दोस्तों, ज्योतिष के थ्रू कोई भी ग्रह अपना अच्छा या बुरा फल तभी देता है जब उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है। तो अभी जातक पर अगले 7-9-2023 तक उसके छठे घर में बैठे मंगल की ही छठी महादशा में अंतिम या छिद्र दशा चल रही है। किसी भी ग्रह के छिद्र दशा को अत्यधिक अशुभ माना गया है। तो छिद्र दशा में ही जातक को बीमारी घेरा था। तारीख 15 अगस्त 1947 के ठीक 12 बजे रात को दिल्ली में स्वतंत्र भारत का जन्म कुंडली बनाया गया है। उसके मुताबिक अभी भारत पर 10-9-2015 से 9-9-2025 तक चंद्रमा की ही छठी महादशा चल रही। उसमें 9-12-2019 से 9-7-2021 तक शनि की अंतरदशा चली। चंद्र शनि में 9-3-20 से 30-5-2020 तक बुध की प्रत्यंतर दशा चली। उसी के बीच 21-3-2020 को कोरोना के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा था। उसी लॉकडाउन के दौरान पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय आम जनता से थाली बजाने का आग्रह किया था। उसी दौरान मैंने भी शंख ध्वनि पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है शंख बजाने से उसके ध्वनि में कोरोना वायरस जैसे विषाणु नष्ट हो जाते हैं। तो कुशल उपदेश देखे हम बहुतेरे पर ना जाकर मैंने पूरे लॉकडाउन के वक्त अपने घर में शंख बजाया भी। और अब अंत में साथियों, आपके लिए मेरे चंद सीख या संदेश। अगर आपके वर्थ डेट का मूलांक, भाग्यांक या मिश्रितांक हमारे दोनों नेशनल डेट के कोर लक्की या मिक्स नंबर से मैच करते हो तो राजनीति में आपके सफल होने का अच्छा संकेत है। तो जोर आजमाएं, क्योंकि उपरोक्त तरह के मैचिंग वाले योग ही राजनीति में सफल हुए। सेम ब्लड ग्रुप के मैचिंग की तरह एक जैसे ग्रह योग में भी मैचिंग रहता है। जैसे कि 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक हर एक साल सूर्य धनु राशि में रहता है, तो धनु राशि के सूर्य में 25 दिसंबर और 22 दिसंबर को जन्मे न्यूटन और रामानुजन अय्यर के बीच धनु राशिस्थ सूर्य का मैचिंग था। इसीलिए वे दोनों सेम टू सेम वर्ल्ड फेमस ग्रेट मैथमेटिशियन बने थे। उसके आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन रहे तो फूल ज़रूर खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। बाय, जय हिंद, नमस्कार। अरे कैसे अपने आप बंद हो गया रे?
गुड़िया गुड़िया अरे इसको खोलना। ये कैसे अपने आप वो हो गया, रिकॉर्ड हुआ क्या कि क्या नहीं? मसक मसक क्यों कुछ को नहीं मस्के हैं, अपने से वो बंद था। कैसे अपने से बंद हुआ है? चालू करके दी हूँ तो पूरा सेटिंग